नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का दूसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के दूसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शिखर धवन की पंजाब किंग्स के सामने ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस बेहतरीन फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरने के साथ ही विस्फोटक अंदाज से अपनी टीम को एक गजब की ओपनिंग शुरुआत इस बड़े मुकाबले में दिलाई। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने आते ही पंजाब की गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 39 रनों की साझेदारी बना दी। लेकिन फिर पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर बुलाए गए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके मिचेल मार्श को राहुल चहर के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श 12 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल मार्श के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से शे होप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके डेविड वार्नर ने नए बल्लेबाज शे होप के साथ मिलकर दिल्ली की पारी के लिए फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। डेविड वार्नर इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से शे होप भी दिल्ली की टीम के लिए एक अनमोल पारी खेल रहे थे। डेविड वार्नर और शे होप ने मिलकर दिल्ली की टीम को 74 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके डेविड वार्नर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड वार्नर 21 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर का यह बड़ा विकेट दिल्ली की टीम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसके बावजूद अब लगभग 453 दिनों के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान में उतर चुके थे। इस मौके पर पूरे स्टेडियम ने तालियां बजाकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत का स्वागत किया और फिर यहां से ऋषभ पंत ने सेट हो चुके शे होप के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी एक गलत शॉट खेलकर सेट हो चुके शे होप कागिसो रबाड़ा की एक गेंद पर हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट हो गए। शे होप 25 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली के बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो जाने के बाद एक खराब शॉट खेलकर आउट होते जा रहे थे, जिस वजह से अब पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिकी भुई मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। अपने वापसी के पहले ही मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपने इरादे साफ तौर पर पूरे क्रिकेट जगत को बता दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को ही जॉनी बियरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 13 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत का विकेट गिरने के बाद अब दिल्ली की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अब विकेट गिरने के बाद ट्रिस्टन स्टब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रिकी भुई को हरप्रीत बरार ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करके दिल्ली की टीम का 5वां विकेट निकाल लिया। रिकी भुई 7 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम से इस तरह के प्रदर्शन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बेहतरीन शुरुआत के बाद भी दिल्ली की टीम अब बैकफुट पर दिख रही थी। अब अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और अक्षर पटेल ने आते ही धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ट्रिस्टन स्टब उनका साथ नहीं निभा पाए और उन्हें राहुल चहर ने शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब 8 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली के निचले क्रम का कोई भी बल्लेबाज पंजाब की गेंदबाजी के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विकेट गिरने के बाद सुमित कुमार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से अक्षर पटेल का बल्ला लगातार बड़े शॉट खेल रहा था, जिस वजह से दिल्ली का स्कोरबोर्ड रुक नहीं रहा था। अक्षर पटेल की बल्लेबाजी से खुद कप्तान ऋषभ पंत भी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन तभी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को जितेश शर्मा ने रन आउट कर दिया। अक्षर पटेल 13 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल का इस समय पर आउट होना दिल्ली के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। अब बल्लेबाजी के लिए बतौर इंपैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तभी उनके साथी खिलाड़ी सुमित कुमार को अर्शदीप सिंह ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। सुमित कुमार 9 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए।
अब यहां से दिल्ली का 150 रनों का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लगने लगा था। अब विकेट गिरने के बाद कुलदीप यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। पंजाब की गेंदबाजी ने अब तक सभी के दिल जीत लिए थे, लेकिन पंजाब की गेंदबाजी को इस पारी के आखिरी ओवर में जो होने वाला था उसका कोई भी अंदेशा नहीं था। दरअसल इस पारी के आखिरी ओवर में हर्षल पटेल गेंदबाजी पर आए और हर्षल पटेल की इस आखिरी ओवर में बतौर इंपैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल ने 3 चौके और 2 अद्भुत छक्के लगाते हुए इस आखिरी ओवर से 25 रन बना लिए। और जो दिल्ली की टीम 150 रनों के भीतर खत्म होती दिख रही थी, उसे दिल्ली की टीम ने 174 रनों का एक बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली की टीम से मिले 175 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब के कप्तान शिखर धवन और जॉनी बियरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दिलाई। खास करके पंजाब के कप्तान शिखर धवन आते ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। दोनों के बीच केवल 3 ही ओवरों में 34 रनों की ओपनिंग साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा ने दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके पंजाब के कप्तान शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिखर धवन 16 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी इसी ओवर में जॉनी बियरस्टो को भी ईशांत शर्मा ने रन आउट कर दिया। जॉनी बियरस्टो 3 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। गजब की शुरुआत के बाद पंजाब की टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब विकेट गिरने के बाद सैम करन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह आसानी से दिल्ली के गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। प्रभसिमरन सिंह और सैम करन की इस जोड़ी ने अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी एक अहम मौके पर बना ली थी। अब धीरे धीरे दिल्ली की गेंदबाजी पर दबाव बढ़ने लगा था। कप्तान ऋषभ पंत भी बैक फुट पर दिखने लगे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 17 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने अपनी शातिर गेंदबाजी से दिल्ली की टीम को एक नाजुक मौके पर बड़ी सफलता दिला दी थी। अब विकेट गिरने के बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को भी ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट कर दिया। जितेश शर्मा 9 गेंद में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर से सैम करन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और बेहतरीन फॉर्म में भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद लियाम लिविंगस्टन उनका साथ देने मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके सैम करन को लियाम लिविंगस्टन का साथ मिला और दोनों ने ही मिलकर यहां से पंजाब की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे सैम करन ने अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर पंजाब को जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन यहां से सैम करन और लियाम लिविंगस्टोन की इस जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए इस पारी के 17वें ओवर में 11 रन बना लिए। अब गेंदें बची थीं 18 और पंजाब को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर मिचेल मार्श को डालने दिया गया, लेकिन इस ओवर में लियाम लिविंगस्टन और सैम करन की इस जोड़ी ने 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए 18 रन बना लिए और पूरा मुकाबला ही पलट दिया। इसी बीच इन दोनों की 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो गई। पंजाब को अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर बहुत ज्यादा रोमांचक ओवर साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए खलील अहमद ने पहले तो सेट हो चुके सैम करन को क्लीन बोल्ड कर दिया। सैम करन 47 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उसके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज शशांक सिंह को खलील अहमद ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। शशांक सिंह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर के हाथ से एक अहम कैच छूटा और इसी वजह से खलील अहमद की इस ओवर में 4 रन बन गए। अब आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। खलील अहमद ने अपनी शानदार गेंदबाजी से दिल्ली की टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी, लेकिन इस पारी का आखिरी ओवर कम अनुभवी सुमित कुमार को डालने दिया गया, जिन्होंने पहली 2 गेंदें तो वाइड बॉल डाल दी और फिर स्ट्राइक पर खड़े लियाम लिविंगस्टन ने एक शानदार छक्का लगाते हुए पंजाब की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 4 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस आखिरी ओवर तक चले रोमांचक महामुकाबले में पंजाब की बल्लेबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। ऋषभ पंत जैसे अनुभवी कप्तान के सामने भी पंजाब के बल्लेबाजी ने हार नहीं मानी।
खास करके सैम करन की बल्लेबाजी ने पंजाब की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सैम करन ने इस मुकाबले में 47 गेंदों में 63 रन बनाए और इसी के चलते पंजाब की टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सैम करन की इस गजब की तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।